अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त करेले। जिसके लिए मुझे चाहिए गोश्त 3 पाव, करेले 1.5 kg। गोश्त के अंदर मैंने लहसुन, प्याज और अदरक डाल के अच्छी तरह गला लिया था, प्रेशर दे लिया था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखनी, क्योंकि जब मैंने करेले और प्याज फ्राई करने हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑयल जाएगा। अब इसको हल्का सा भून लूँगी। लहदा कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो करेले मैंने धो के अच्छी तरह रेडी किए हुए थे, आपने करेलों को धो नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना। रखने के बाद फिर आपने उसे धो लेना अच्छी तरह। धो के फिर ज़रा धूप लगवानी है या हवा लगवाने के बाद फिर हम उसे फ्राई करेंगे। ये गोश्त मेरा थोड़ा सा भुन चुका है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें करेले। करेलों को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा कलर देंगे, इतना कि बस ब्लैकिश शेड ना आ जाए। इधर मेरे करेले हो रहे हैं फ्राई। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने अलहदा कढ़ाई में ऑयल डाला, प्याज लिया। प्याज होगा मेरा ये 1.5 kg करेले थे तो 1.5 kg ही प्याज था। प्याज को अच्छी तरह मैंने ब्राउन कर लिया, ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड दिया है। इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर डाल के हम इसे ज़रा सा पानी डाल के नरम होने के लिए रख देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह नरम। हमारे पानी डालने के बाद मैंने इसमें डालूँगी अब सुरख मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। इसके बाद डालूँगी कूटा हुआ सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा को मैंने कूटा नहीं, उसे साबुत ही रहने दिया। तो बस उसको डाल के मसाले में अच्छी तरह भून लें। ऑयल छोड़ने तक अच्छी तरह भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए, ऑयल छोड़ दे मसाला, तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त मैंने पहले गला लिया था, आपको दिखाया था। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी करेले। ये मेरा गोश्त है। अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम करेले। ये मैंने गोश्त डाल दिया अंदर। गोश्त डाल के हम इससे अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे करेले, जो मैंने पहले आपको दिखाए थे फ्राई किए हुए। जब गोश्त ऑयल छोड़ दे तो इसमें हम करेले ऐड कर लेंगे। करेले डाल के अच्छी से चम्मच चलाएँ। ये देखें, अब इसमें डाल दी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। अब इसे हम ढक के रख देंगे ताकि थोड़ी देर ये नरम हो जाए। ये लें जी, मेरे करेले डन हो चुके हैं। हमने इसे सब्ज़ धनिया के साथ सर्व करें, साथ तंदूर की रोटी, साथ लस्सी, वो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा